सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, ना ही किसी सुनहरी चादर की जरूरत होती है। जरूरत होती है तो बस इरादों की मजबूती, संघर्ष से ना भागने वाली हिम्मत और सपनों को सच करने की जिद की। और झारखंड के सूरज कुमार यादव ने इस बात को सच कर दिखाया। झारखंड प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल होकर जब उन्होंने डेप्यूटी कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया, तो उनके साथ साथ हर वो इंसान मुस्कुरा उठा जो हालातों से हार मानने ही वाला था। सूरज की कहानी आम नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, समर्पण की और साहस की। बेहद साधारण परिवार से आने वाले सूरज ने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे। जब हालात मुश्किल थे तब उन्होंने डिलीवरी बॉय की नौकरी की ताकि पढ़ाई का खर्च चला सके। झारखंड की सड़कों पर खाना के पैकेट पहुंचाते इस युवा के दिल में एक ही ख्वाब था, एक दिन अफसर बनकर समाज को कुछ लौटाना है। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में सूरज ने बताया कि कैसे उन्होंने सुबह शाम डिलीवरी की, रात में पढ़ाई की और हर दिन खुद को आगे बढ़ाने में झोंक दिया। सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित, पर सूरज की मेहनत ने साबित किया कि अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। आज सूरज सिर्फ एक डिप्टी कलेक्टर नहीं, बल्कि वो हजारों युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी यह सफलता बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। तो अगर आप भी किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं तो सूरज की कहानी आपको यह यकीन दिलाएगी कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। देखिए झारखंड से हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की ये खास रिपोर्ट। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात उन तमाम सफल लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिनकी जो संघर्षों की बीज से सफलता के पेड़ बनते हैं या सफलता का पौधा जो तैयार करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ आज हैं, सूरज कुमार यादव जी, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा पास की है और उनके जीवन में संघर्ष का बड़ा महत्व रहा है और जीवन उनका बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। हमारे साथ वो आज होंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सूरज जी, सबसे पहले तो आराम से हम बैठ जाते हैं, आप भी आराम से बैठिए। आपका जेपीएससी में जो चयन है, क्या रैंक था आपका और कौन सी सर्विस मिली है? अभी आप फिलहाल क्या स्टेटस है आपका? मेरी जो रैंक है वो 110 है और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है। मतलब झारखंड प्रशासनिक सेवा में आप योगदान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासनिक सेवा है, डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पे। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर के तौर पर। एक बात आपके बारे में बहुत ये कही जाती है, अभी जो बात आपसे भी हो रही थी, कि जीवन में संघर्ष बहुत रहा है, क्योंकि तमाम लोग हैं, कई लोग हैं जो कि compete किए हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है। आपकी जो कहानी है वो संघर्षों के बीच ही चलती रही, जितनी बातचीत आपसे हुई। अगर उसको संक्षेप में कहा जाए तो उस संघर्ष को आप संक्षेप में क्या बताएंगे? जो मेरा संघर्ष रहा है ना, वो बोले ना कि परिस्थितियाँ जो होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारता है, और ये संघर्ष ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अभी जो मैं आज कुछ हासिल कर पाया हूँ या फिर जो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, इसमें कहीं ना कहीं मेरा मैंने जो स्ट्रगल किया उसी का योगदान है। और अगर मेरी संघर्ष की बात की जाए तो अगर मैं अपनी जर्नी अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो 2017 के अंतिम दिसंबर में मैं रांची आ गया था पढ़ने के लिए। मेरा सपना था कि मैं डीएसपी बनूं और इसी के लिए मैंने जेपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और 2 साल करीब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग सेंटर में मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट जेपीएससी का था, 7वीं से 10वीं जेपीएससी। उसमें मैंने पीटी पास कर गया, मेंस भी दिया, बट मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया, कुछ नंबर मेरे कम रह गए थे इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद मेरे जीवन में आर्थिक परेशानी थोड़ी बढ़ने लगी थी, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेवारी मेरे ऊपर थोड़ा बहुत तो था ही। मेरी पत्नी है, बच्चा भी हो गया था, और मैं इकलौता हूँ। मेरा मतलब हम लोग 4 बहनें हैं और एक मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा। तो उन सब परिस्थितियों के कारण और जो मेरा सपोर्ट मेरे ससुर जी से मिल रहा था,
वो उस बिल्कुल, ये सवाल बीच में हम बीच-बीच में सवाल भी करेंगे। ये कहा गया, जैसे आपने जो बताया कि आप फिर चूँकि यहाँ खर्च नहीं पूरा पड़ रहा था तो आप हज़ारीबाग चले गए। वहाँ पर एक कोचिंग में आपने पढ़ाया भी, और पढ़ाने के बाद थोड़े बहुत जो पैसे मिले उससे आगे का संघर्ष। आपने एक बात बताई कि आपके ससुर जो हुए उनसे आपको बड़ा सहयोग मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब मैंने ये निश्चय किया ना कि मुझे जेपीएससी करना है, तो मैंने ये बात अपनी पत्नी को बोला कि मुझे जेपीएससी की पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने अपने पिताजी से बात किया और उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ठीक है, आप जाओ, मैं आपके पीछे हूँ और जो भी मदद हो सकता है मैं आपका मदद करता रहूँगा जब तक आप सफल नहीं होते हो। अच्छा, सूरज जी, एक बात आती है कि इसमें ये बात कहाँ से आई कि आप डिलीवरी बॉय का भी आपने काम किया संघर्ष के दौरान। जो बातचीत आपसे हो रही थी उस कहानी को बड़ा संक्षेप में बताइए, आखिर डिलीवरी बॉय क्यों बनना पड़ा? ये कहानी 2024 में प्रारंभ होती है सर। जब मैंने मेंस लिख लिया था, इस जो जिसमें मैंने सफलता पाई है 11वीं से 13वीं जब से, उसका मेंस मैं लिख चुका था। और लिखने के बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ मतलब अर्निंग करने के लिए कुछ आवश्यकता, तो मतलब 23 से ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। परिवार का भी, कोई कमाने वाले कोई नहीं है मेरे घर में, ठीक है? और जो मुझे सपोर्ट मिल रहा था वहाँ से भी थोड़ी-सी परेशानी होने लगी थी। तो आर्थिक स्थिति वहीं से गड़बड़ा गई थी। 24 में जब मैं किसी तरह से मेंस लिखा, तो मुझे उस वक़्त मैं हज़ारी में पढ़ा रहा था, तो वहाँ मुझे पढ़ाने का फिर और कहीं कोचिंग सेंटर में मिला नहीं। तो मैं सोचा रांची आ जाता हूँ, यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। लेकिन जब मैं रांची शिफ्ट हुआ दोबारा से 24 में, तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग मैंने ट्राई किया पढ़ाने का, कि किसी ने पढ़ाने के लिए मौका दिया जाए, बट किसी ने बात नहीं बन पाई, किसी ने नहीं दिया। और मुझे यहाँ रहना भी था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा सो, इसीलिए मुझे हो सकता है कि लंबे समय तक यहाँ पे रहना पड़े। तो कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं अपना पढ़ाई भी कर सकता हूँ और अपना खर्च भी यहाँ का कम से कम उठा सकता हूँ। उसके बाद ये जो बातचीत से पता चल रहा है, जो जानकारी मुझे है कि आपके पास गाड़ी भी नहीं थी, लाइसेंस स्वाभाविक रूप से नहीं रहेगा, दोस्तों ने मदद की, क्या है? बिल्कुल। जब बोले ना कि ट्यूशन जब नहीं मिला, तो मेरे दोस्तों ने ये बताई कि आप स्विगी ज्वाइन कर लो, ठीक है? उसमें क्या है कि आप अपने समय अनुसार उसमें काम कर सकते हो और पैसे अर्निंग कर सकते हो। नहीं काम करना है तो मत करो, पढ़ाई करो। जिस दिन ज़्यादा लोड लगे कि हमको आज ज़्यादा कंप्लीट करना, उस दिन मत करो आप काम। और जिस दिन लगे कि ठीक है आज कुछ अर्निंग कर लेते, उस दिन काम कर लो आप। और इसीलिए मुझे उन्होंने ही बोला कि आप स्विगी ज्वाइन कर लो। तो उस वक़्त उसमें भी परेशानी थी, मेरे पास बाइक नहीं था, ना साइकिल थी। तो मेरे दोस्तों का स्कॉलरशिप आया था उस वक़्त। एक दोस्त मेरा बीएड कर रहा था, उसका स्कॉलरशिप आया था, और एक लॉ कर रहा था, उसका स्कॉलरशिप आया था। तो उन्होंने ही बोला कि आप पैसा मैं दे रहा हूँ, आप बाइक खरीदो और कुछ घंटे स्विगी चलाओ, जिससे कुछ अर्निंग हो जाएगा और आप यहाँ पे रह करके कम से कम अपना आगे की पढ़ाई आप जारी रख पाओगे। और मतलब इसमें जो आपके संघर्ष की कहानी है, इसमें आपने टीचर का भी काम किया, इसमें कुछ किताबें भी आपने शायद लिखी जो मुझे जानकारी है। दूसरी बात ये रहा कि रांची में भी आपने पढ़ाने की कोशिश पहले की, जब वो सफल मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया किसी कारण से, तब आपने 6 महीने के लिए ये स्विगी में। हाँ, जो लास्ट का जो 6-7 महीने ना, इसी में मैंने काम किया हुआ है। मेरा संघर्ष, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो मैं आगे फिर से ट्राई करूँगा, और जब आगे ट्राई करना है तो उसके लिए तो मेरा कुछ तो चाहिए ना अर्निंग, ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ। अभी वो बाइक कहाँ है? अब बाहर में खड़ी है बाइक मेरी, अब मैं आपको दिखा दूंगा। वो जो एचएफ डिलक्स बाइक है मेरा। तो वो है। और इन सारे परेशानियों में एक मेरे और टीचर हैं जिनका नाम है नीरज सर, और उनका एक कोचिंग सेंटर है काशवी आईएएस, उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की।